अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि मेन्यूज़ क्या होते हैं और मेन्यूज़ को हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। और हम किस तरह इसको कस्टम डिज़ाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी से। अब ये जो मेन्यू बना हुआ है ना, ये थीम का मेन्यू है। जो थीम थी उसका मेन्यू बना हुआ है। तो इसमें हमारे पास लिमिटेशंस हैं। ठीक है। जिस तरह हम इसका देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस आ रही है। ठीक है। तो इसको हमने अपने डिज़ाइन से, अपने माइंड से खुद बनाना चाहते हैं कस्टम। तो हम क्या करें? आज हम इसकी बात करेंगे और बात करेंगे मेन्यूज़ को हम एडिट किस जगह पे कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने चले जाना है अपनी साइट के अंदर। ये हमारी साइट है। यहाँ तक जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर्स लाजमी देखे, फिर वो मेन्यूज पे यहाँ पे आ जाए। तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे अपीयरेंस है। अपीयरेंस के बाद आपने चले जाना है मेन्यूज के अंदर। ठीक है। मेन्यूज में जाएंगे ना, तो ये आपके पेजेस शो हो रहे होते हैं। जो भी आप नए पेजेस बनाएंगे ना, तो वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे शो होंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने पेजेस आप बनाते जाएंगे वो यहाँ पे शो होते जाएंगे। ओके। और यहाँ पे हमारी अपनी मर्जी होती है। ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि होम मेन्यू के नीचे जो अबाउट अस है वो ना आए, सर्विसेज आए। तो अबाउट अस को उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊंगा। ठीक है। ये अब होम के बाद सर्विसेज शो होगा। आपको शो कराता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया है। अब देखिए, होम के बाद क्या होना चाहिए? सर्विसेज शो होना चाहिए। होम के बाद सर्विसेज शो होगा। ऑल राइट। तो इस तरह होता है। अब हमारी मर्जी होती है। अब हमने सब मेन्यूज भी बनाना है। सर्विस के नीचे हमारी तीन चार सर्विसेज और हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये सब आइटम बन गया है सर्विसेज का। अब अगर हम इसे सेव करते हैं तो क्या होगा कि सर्विसेज के नीचे सब मेन्यू बन गया है हमारा अबाउट का। ओके। हम ये अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट के पेज पे चला जाएगा। ऑल राइट। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं बेसिकली मेन्यू। ओके। तो अब हमने क्या करना है बेसिकली? या तो हम इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम और मेन्यूज भी बना सकते हैं। लाइक हमने एक मेन्यू लेफ्ट साइड पे लगाना है, एक मेन्यू राइट साइड पे लगाना है और सेंटर में लोगो लगाना है। तो हम एक और मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली कहता है कि ये इसको लीव कर दूं। ये सेव मैंने भी किया नहीं था, सेव कर दिया है। तो अब क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमें और मेन्यू बनाने की ऑप्शन दे देगा। उसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। अब इस मेन्यू का नाम मैं रख दूंगा सालिक। ओके। और ये मैंने क्रिएट मेन्यू कर दिया। अब सालिक नाम का एक मेन्यू क्रिएट हो गया है। अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि सिर्फ दो ही ऑप्शन शो हों, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट का। ठीक है। ये ऐड टू मेन्यू में करूँगा तो ये दो ऑप्शंस जो हैं ये हमारे इस मेन्यू के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास कितने मेन्यू हो गए हैं जी? दो मेन्यू। कहाँ से हमने चेक करना है? यहाँ से। ये क्लिक करेंगे, ये मेन मेन्यू है। ठीक है। ये हमारा जो मेन मेन्यू था इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा मेन मेन्यू है। अगर हम चाहेंगे वो वाला मेन्यू यूज़ करना, दूसरा सालिक वाला, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। तो ये होगी मेन्यू की बात। अब हम बात करेंगे कि हमने कस्टम कैसे डिज़ाइन करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कस्टम मेन्यू हो जिसके ऊपर, अब हम इस वेबसाइट को फॉलो कर रहे थे। BTA group.net को हम फॉलो कर रहे थे। ओके। अब इसके ऊपर आप ये देखो कि क्या हुआ है कि यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है और उसके नीचे आपके मेन्यूज आए हैं। ये आपका हेडर है। पूरे को क्या बोलेंगे हम? हेडर। ऑल राइट। हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन्यू जो है वो सेकंड रो में शो हो, फर्स्ट रो में हमारा लोगो लग जाए और कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए। ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या करना है? हमें जाना है हमने प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन्स में ये देखें, यहाँ पे पड़ा है एलिमेंटर प्रो मेरे पास। आप लोगों के पास नहीं होगा। और मैंने बताया था एलिमेंटर प्रो पेड है। और मैंने साथ ये भी कहा था कि मैं जो कोर्स सिखा रहा हूँ इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किस तरह आप गेट कर सकते हो? ठीक है। आपको चाहिए ये नल्ड। ठीक है। तो आपको एक साइट बताऊंगा, vdown.com। ठीक है। आप vdown.com पे जाएंगे तो ये वाली साइट आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सब सारे प्लगइन्स जो है वो नल्ड मिलेंगे और फ्री मिलेंगे। यहाँ पे आप सर्च करोगे जी एलिमेंटर प्रो।
हमने सर्च कर लिया, या हमारे पास एलिमेंटर के ना काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, लेकिन हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए। ठीक है, टेम्पलेट किट ये वाला। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड एलिमेंटर प्रो प्लगइन, इस पे क्लिक करें। ठीक है, पॉपअप आता रहेगा, आपने इसे बस बंद कर देना। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो ये 5 सेकंड्स के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इसे डाउनलोड करने का। तो जस्ट आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। फिर जिस तरह प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज़ आपने प्लगइन्स में जाके उसे अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा। अब हम इसे करते हैं एक्टिवेट। और हमारा मकसद क्या है इसके लिए, एलिमेंटर प्रो को एक्टिवेट करने का मकसद हमारा ये है कि हमें कस्टम हेडर और फुटर बनाने हैं। हमें चाहिए कंप्लीट, जो क्या नाम है, पावर हमारे हाथ में चाहिए, हमें लिमिटेशंस नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट मेन्यू में टेम्पलेट्स पे जाएंगे, थीम बिल्डर पे जाएंगे। थीम बिल्डर से जब जाएंगे ना, तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। पहले इन पे लॉक लगा होगा, जब तक आपके पास एलिमेंटर प्रो नहीं है इन पे लॉक लगा होगा। अब मुझे हेडर चाहिए, मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट इनमें से कोई हेडर उठा रहा हूँ, ये प्रो वाले सारे हेडर हैं। ठीक है, ये प्रो वाले सारे के सारे हेडर हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर ये वाला हेडर पसंद है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, वो कह रहा है कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी। अगर मैं गेट स्टार्टेड करूँगा तो वो कहेगा अपना अकाउंट कर, यानी कि उससे कनेक्ट करो। ओके, तो वो हमारे पास पेड तो नहीं है ना, ये हमने तो नल उठाया हुआ है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से उठाएंगे। हमें चाहिए जी, आप कह लो ये चाहिए। ठीक है, अब ये मैं बना रहा हूँ हेडर। अब हमें हेडर में फर्स्ट चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, लोगो। आप एलिमेंट्स में जाएं, साइट लोगो, आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा साइट लोगो। ये ऑलरेडी यहाँ पे लग गया, लेकिन ये थोड़ा ऊपर है, हमें थोड़ा सेंटर में चाहिए। तो हम कंटेनर पे क्लिक करेंगे, जिससे सेंटर करेंगे तो वो सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए मेन्यूज़, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वर्डप्रेस मेन्यू का ऑप्शन आया है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब मेन्यू में हमारे पास एक तो मेन मेन्यू है, एक सालिक मेन्यू है, दो मेन्यू बनाए में। देखो, यहाँ पे अगर सालिक पे क्लिक करोगे तो सिर्फ दो पेजेस शो होंगे जो हमने उसमें रखे हुए हैं। तो मेन मेन्यू में सारे शो होंगे, ये भी ऊपर शो हो रहा है, तो कंटेनर पे क्लिक करें, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। देखें, इस तरह ये खूबसूरत लगेगा। अब ये येलो कलर का है, मैं चाहता हूँ कि ये इसका कलर ब्लैक हो। इस पे क्लिक करूंगा, स्टाइल्स में जाऊंगा। ठीक है, और इसमें आपने देखना है टेक्स्ट कलर, देखें ये टेक्स्ट कलर है। इस पे क्लिक करें और इसे ब्लैक कर दें। ऑल राइट, अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर भी हमें एक ऑप्शन चाहिए था कोई। फॉर एग्जांपल, मैं इसके ऊपर एक और कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। ठीक है, लोगो मैं इसमें नहीं डालना चाहता। ठीक है, लोगो मैं इसमें नहीं डालना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, ये मैं इसको सेंटर में ले आया हूँ, लाइन के सेंटर में। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फुल विड्थ, और इसको सेंटर में, और कॉलम, यहाँ से आपने ये चीज़ें चेक करनी है। ठीक है, ये यहाँ से सिलेक्ट करने से उधर जा रहा है, अगर इस पे सेंटर पे क्लिक करें तो, क्योंकि हमने दो कॉलम डाले हुए थे ना, तो वो इस हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। ओके, लेकिन हमने उसके बाद क्या करना है, हम इसको देख रहे हैं ना। देखें, यहाँ पे हमने सब सेंटर किया हुआ है, लेकिन दो कॉलम डाले हुए थे तो उस वजह से थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो इसको आप फिलहाल छोड़ें, ऊपर वाला कॉलम डालें, एक कॉलम इसमें अगर हम सिर्फ मेन्यूज डाल दें, वर्डप्रेस मेन्यू। ठीक है, अब इसको जाके हम कर देते हैं सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ओके, इसका हम चाहते हैं कलर हो जाए चेंज, तो हमने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टाइल्स में जाना है, टेक्स्ट कलर जो है ये हमने कर देना है ब्लैक। ये हमारे मेन्यूज आ गए हैं। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन डालनी है, रो डालनी है जिसे आप कह दें, जिसके ऊपर हमने क्या करना है, अपना लोगो डालना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डालनी है। ऑल राइट, लेकिन उसके लिए हमें कितनी वो चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 चाहिए हमें। ओके, तो हम 4 वाला उठा लें, या इसको हम बार बार वो कर दें, डुप्लीकेट कर दें, ये हमारी मर्जी है। 4 वाला कर देंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जाएं, 4 वाले पे क्लिक करें तो 4 बॉक्सेस अपने आप ही बन गए हैं।
अब हमने यहाँ पे डाल देना लोगो। साइड लोगो हो गया, इसको मैंने सेंटर में करना आपको बताया, सेंटर में हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए हमारे पास ये वाला, ठीक है, यहाँ पे लगा हो आइकन और यहाँ पे हो टेक्स्ट। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं आइकॉन। ठीक है, ये आइकन बॉक्स डाल दें, आइकन डाल दें, आइकन के आगे टेक्स्ट डाल दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। मैं यहाँ पे आइकन बॉक्स डाल देता हूँ। अब आइकन बॉक्स का ये है कि ये जो आइकन है ना, ये ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, उस टाइप का शो नहीं हो रहा जिस टाइप का हमें चाहिए। आइकन लाइब्रेरी में चेक करें तो ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एड्रेस का डाल देते हैं। ठीक है, या लोकेशन का डाल देते हैं, जो सेम एज इट इज़ उसकी तरह बना दे। ठीक है, और हेडिंग पे हम डाल देते हैं ये। अब इसकी हेडिंग ये वाली है। ओके, और इसके नीचे जो है टेक्स्ट वो ये है। पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आइकन हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए, टॉप पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल्स में जाएंगे, आइकन पोजीशन लेफ्ट हो, टॉप हो, राइट हो, तो हम लेफ्ट पे कर देंगे तो ये लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके, अब ये इसके अंदर हम आइकन स्पेसिंग अपनी सेट कर सकते हैं। मतलब आइकन कितना स्पेस पे हो टेक्स्ट से, वो देखें। मैं यहाँ से जितना इसे दूर कर दूंगा वो यहाँ से दूर हो जाएगा। तो हमारी मर्जी है। फॉर एग्जांपल हम 30 पे चाह रहे हैं, इसे 30 पे रोक देते हैं। ठीक है, अब हम कंटेंट स्पेसिंग चाह रहे हैं कि कंटेंट में कितना स्पेस हो। ये देखें, हेडिंग और टेक्स्ट में कितना स्पेस हम देना चाहेंगे, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम आइकन वाले ऑप्शन में जाते हैं कि आइकन का साइज क्या हो। आइकन को अगर हम रोटेट करना चाहें तो रोटेट कैसे हो। देखें, आइकन का साइज ये आप जितना मर्जी इंक्रीज कर लें, डिक्रीज कर लें। देखें, ये आपकी मर्जी, ये मतलब कि क्लाइंट के उस पर डिपेंड करता है कि उसकी क्या मर्जी है। आपने उसको देख के ही आपको लग रहा होगा यार ये इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप ये उस हिसाब से इसका आप साइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो आप ये कर लें, आपकी मर्जी है। अब आइकन का आपने कलर चेंज करना है। अब इसका कलर चाहते हैं जिसका कलर ग्रे हो जाए। ठीक है, या हम ग्रीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका कलर आप चाहते हैं जी हम ग्रीन यूज़ कर लें, डार्क ग्रीन। ओके हो गया, ये हमारे पास उसका बन गया जो जो हमें चाहिए था। अब यहाँ से इसे सेंटर में करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ठीक है, तो एक एक ये हो गया। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि ऐसे आ गया तो कोई मसला नहीं है। तो फिर इसे पेस्ट कर देंगे, ये कैसे हो जाएगा। असल में क्या हुआ है, ये एक बीच बीच में कॉलम जो है वो खाली भी है। हमने 3 कॉलम बनाए थे ना, लेकिन 3 कॉलम बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने बीच में पेस्ट पेस्ट करते गए हैं तो उसकी वजह से ज़रा वो ऐसे हो गया। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इन कॉलम्स को डिलीट भी कर दें, ये वो सब कॉलम्स बन गए ना उनके। तो देखें, इस कंटेनर के अंदर वो कंटेनर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अगर आप इससे बाहर करेंगे तो वो इस तरह आ जाएगा। अब इसमें से अगर आपने एक डिलीट कर देना है तो ये सेम अलाइनमेंट पे आ जाएंगे। इतना कोई बड़ा कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये अब इन सब का ना डिज़ाइन सेम हो गया। अब हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, ये यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आइकन चेंज करेंगे। फ़ोन का आइकन ढूंढते हैं हम मुझे फ़ोन का आइकन ये वाला अच्छा लगा, मैंने फ़ोन का आइकन लगा दिया। अब यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से फ़ोन नंबर लिख दिया। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट सिंपल। यहाँ पे सपोर्ट चाहता हूँ, ये सपोर्ट होगी। ठीक है, थर्ड वाले का हमारे पास है मंडे टू फ्राइडे। ये जो भी आइकन लगा हुआ है आप या तो ये सर्च कर सकते हैं या कोई भी आइकन पकड़ लें। ठीक है, कि जब भी ऑन होता है। ठीक है, ये ताले का आइकन पकड़ लें, यहाँ पे आप कर दें मंडे टू फ्राइडे और नीचे से आप ये पेस्ट कर दें। अब आपने ये देखना है कि ये जो है ना क्या नाम है, टेक्स्ट,
टेक्स्ट को आपने किस तरह, कंटेंट को आपने छोटा बड़ा कर सकना है, तो वो ये होता है टाइपोग्राफी के अंदर। आपको पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है किसको बड़ा छोट कर रहा है, हेडिंग को। ये आपने नोटिस करना है कि उससे कि क्या चीज़ बड़ी हो रही है। अगर वो समझ नहीं आ रही, ये वैसे पढ़ लेना, में टाइटल लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने इसका टेक्स्ट छोटा कर बड़ा करना है तो आपने यहाँ से करना है। ठीक है, 13 टेक्स्ट यहाँ पे हो गया है, अब आपने यहाँ पे भी 13 करना है। तो स्टाइल्स में जाएं, कंटेंट में जाएं, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख दें 13। सेम उसके जितना हो जाएगा। यहाँ पे भी आप कम करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टाइपोग्राफी में जाके 13 कर दें। ठीक है, ये आप यहाँ से इसे बंद करके देखें तो ये आपका फ्रंट वाला पहला पेज जो है वो इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने होम पेज ये हो गया है। ठीक है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप इसके बैकग्राउंड पे कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्जी का, अगर आप कोई कलर चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर दिया हुआ है, आप चाह रहे हो ये ब्लू कलर हो, तो इसके लिए आपने ये वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है कलर जिला के नाम से, और इस कलर पे जाना है, ये कलर कॉपी हो जाता है। इस यहाँ पे कंटेनर के एडिट में जाना है, स्टाइल्स में जाना है। ठीक है, नॉर्मल बैकग्राउंड टाइप क्लासिक में जाना है, यहाँ पे इस कलर को पेस्ट कर देना है, वो कलर जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने फिर इसमें ये विजिबल नहीं है, तो इसका कलर जो है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मतलब इसका ब्लैक किया था, अब इसका कलर वाइट कर दें, तो ये आपका हेडर जो है यहाँ तक तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप शो कराना चाहते हैं अपनी पूरी साइट के ऊपर, आपने क्या करना है, आपने इसे करना है पब्लिश। कंडीशन जो है एंटायर साइट पे सेव एंड क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ जाके चेक करते हैं कि हमारी जो साइट हमने ये वाली बनाई है, इसका सीन क्या मतलब कि हुआ है। अपनी साइट पे चेक करते हैं कि वो जो वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये देखो, पहले वो वाला हेडर था, अब ये वाला हेडर आ गया आपके पास। ये बेसिकली हमने क्या करना होता है, कस्टम हेडर डिज़ाइन करना होता है अपनी मर्जी का, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है आपकी। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी होती है, जिस टाइप से आप मर्जी कर लो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके अलावा मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताता हूँ। देखें कि टेम्पलेट्स में गए, थीम बिल्डर में गए, अब ये आपका हेडर बना हुआ है जो कि वो प्रीव्यू हो रहा है। ऑल राइट, तो अब ये आप देख रहे हो कि यार ये छोटा है, इसका मैं क्या करूँ, इसको साइज़ को मैंने इंक्रीज़ करना है, तो ये इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, या इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर दें। ये देखें, जो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। आपने इसकी विड्थ 100% कर दी। अब आप कहते हो यार यहाँ से मुझे ना थोड़ा सा हेडर के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, इनके लिए कम चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से जस्ट ड्रैग कर दें, उनकी जगह कम होती जाएंगी, इसकी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह भी कर सकते हैं। और यहाँ तो यहाँ पे ले आएंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे आएंगी, हेडर छोटा होता जाएगा। तो ये ना आपकी मर्जी होती है, आपने करना होता है। और अगर आपको मतलब कि वो लगे कि कोई मसला हो गया है, तो कंट्रोल जी करके आप वो कर सकते हैं। अगर कंट्रोल जी भी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, बेसिकली जस्ट बैक कर देना है, लीव कर देना है, तो ताकि वो वैसे का वैसा रहे, क्योंकि आपने पब्लिश तो नहीं किया था उसे। ये देखें, तो ये वैसे का वैसा ही आपके पास जैसा हेडर बना हुआ था वैसे का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी होती है, विड्थ इंक्रीज करके हेडर बड़ा करें, पब्लिश करें। और आप इसे देखें, सॉरी इसे नहीं देखना, हमने देखना है अपनी साइट को। हम अपनी साइट को देखते हैं, तो ये लोगो इसका बड़ा हो गया, और ये वर्किंग लोगो है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिकेबल भी होता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आपको ये बताना था कि कस्टम हेडर कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कस्टम फुटर की। ये फुटर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, वही दिए हुए हैं मेन्यूज, उसके बाद लोगोस दिए हुए हैं, लव नेचर बाय टाइलर मोरी। ये कोई सिस्टम है, इन्होंने सिंपल सा एक हेडर बनाया हुआ है।
अब हम चाहते हैं यार कि हमारे पास हेडर भी अपना अपना पर्सनल हो जो कि पूरी साइट पर शो हो। तो टेम्पलेट्स में जाएंगे, दोबारा थीम बिल्डर में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे फुटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू करेंगे। तो ये हमारे पास फुटर के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन वही बात कि हमारे पास वो नहीं होता, मतलब कि हमने परचेज नहीं किया हुआ ना। तो ये अगर हम करेंगे भी तो वो कहेगा जी कनेक्ट करो। समझ रही हो बात को? ये कहेगा गेट स्टार्टेड कनेक्ट टू टेम्पलेट लाइब्रेरी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, कहेगा कि क्या नाम है, कनेक्ट करो। तो कनेक्ट हम नहीं कर सकते, हमने परचेज नहीं किया हुआ। ठीक है, ये हमारे पास फुटर का ऑप्शन आ गया। अब फुटर में हम क्या चाह रहे हैं, हमारे पास जी क्या कह सकते हैं, तीन चीज़ें हों। ठीक है, या तो अगर आपने इसकी इसी साइट को फॉलो करना है, इसका फुटर देखते हैं हम कैसा है। ये फुटर है, इसमें ना एक दो तीन चार पांच चीज़ें। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, ये चार वाले को करेंगे, एक को हम और डुप्लीकेट कर देंगे, पांच हो जाएगा। इस पे क्लिक करके इसको हम कर देंगे जी फुल विड्थ। तो ये पांच चीज़ें हमारे पास आ गई। फर्स्ट पे उसने डाला हुआ है लोगो, तो हम क्या करेंगे, लोगो डाल देंगे। साइट का लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसे आपने अलाइन कर देना है, सेंटर करके बड़ा करना है, तो आपने इसकी विड्थ में जाके इससे क्या कर देना है, बड़ा कर देना है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पे उसने लगाया हुआ है मेन्यू, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मेन्यू। ये वर्डप्रेस मेन्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम ये जो है इसका कलर वगैरह चेंज करना पड़ेगा, या इसे उसमें डालना है, हमने वर्टिकल में डालना है, तो ये देखें नीचे को आ जाएगा जिस तरह इसने किया हुआ ना वर्टिकल में। तो ये जस्ट यहाँ से चेंज किया तो वर्टिकल में आ जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इसे आप सेंटर में लेके जाना चाहते हैं सेंटर में ले जाएं, आप जिधर इसको लेके जाना चाहते हैं उधर ले जाएं। ठीक है, सेंटर में यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आ जाएगा। कलर वलर चेंज करने हैं इसके तो सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर था। यहाँ पे आप जाएं, कलर सेलेक्ट करें, कलर आपने इसका कर दें ब्लैक। ठीक है, अगर आप इसको ही फॉलो कर रहे हैं, यही कलर लगाना है आपने, तो कलर पिकर से ये कलर पकड़ें और इसके बैकग्राउंड पे आप ये वाला कलर डालें, यहाँ पे पेस्ट करें, कलर पीछे आ जाएगा। इस बैकग्राउंड को आपने करना है जी, कलर को वाइट करना है, उसका कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा हमें ऊपर नीचे चाहिए जी पैडिंग्स, तो टॉप पे हम डाल देते हैं जी 30 की पैडिंग। ठीक है, 30 कम है तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे, हम डाल देते हैं 80 की पैडिंग। 80 टॉप पे, 80 बॉटम पे। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब सेकंड पे उसने डाला हुआ है प्लान, स्ट्रेटजाइज और एग्जीक्यूट। ये उसने आइकन बॉक्सेस ही डाले हैं, लाइक जैसे हमने ऊपर डाले थे। तो हम कर लेते हैं आइकन बॉक्स हमने इसमें एक डाल दिया। ठीक है, इसको सबसे पहले हम इसकी पोजीशन लेफ्ट पे कर देते हैं, और जस्ट हमने हेडिंग में लिख देना है जी प्लान। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लान के लिए आप यहाँ पे कोई चेंज करना चाहें, उसने लगाया हुआ है कोई भी, और हम ये लगा देते हैं। ठीक है, ये प्लान हो गया। उसके बाद हम इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको एक और दफ़ा डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास प्लान की जगह आएगा स्ट्रेटजाइज। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, एग्जीक्यूट। ऑलराइट, ये तीन चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसका क्या करेंगे जी, हम कलर चेंज करेंगे। आइकन का कलर कर देंगे हम वाइट, ताकि शो हो सके। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में हमें कलर जो है वाइट चाहिए, तो हम वाइट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कॉपी। यहाँ पे अगर हम कॉपी स्टाइल का खैर ऑप्शन आ नहीं रहा, अगर हम इसे कॉपी स्टाइल भी करते तो हम ऊपर पेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो अभी ये वो ऑप्शन हमारे पास आ नहीं रहा, तो आप यहाँ पे जाके
आइकन में जाके पेस्ट कर देंगे वाइट कलर। कंटेंट में जाएंगे, कलर जो है वो वाइट कर देंगे। फिर आइकन में जाके कलर वाइट कर दिया। कंटेंट में जाके कलर जो है वो वाइट कर दिया। ठीक है। अब थर्ड में हमारे पास वो आता है, ये भी आइकन बॉक्सेस डालने में इसने सेम एज इट इज़ आपने ये भी कर लेना है। ठीक है। वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ पे मैप आ जाए, तो मैं यहाँ पे मैप डाल देता हूँ। ठीक है, गूगल मैप में डालना चाहता हूँ यहाँ पे गूगल मैप आ गया। ओके। अब इसको अगर हमने इसके सेंटर में करना है तो वो हम कर सकते हैं, लाइक ये इसके सेंटर में, ये इसके सेंटर में, ये गूगल मैप आ गया। और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया है, चेक करते हैं, मंडे टू फ्राइडे आइकन बॉक्स ही डाला हुआ है। अब इसी आइकन बॉक्स को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इसको डाल देते हैं हम सेंटर में, और यहाँ पे हम कर देते हैं मंडे टू फ्राइडे। और ठीक है। और आइकन जो है वो हम कर देते हैं टाइम का, फॉर कोई भी डाल देते हैं यार। ये टाइम का हमने आइकन डाल दिया है। तो ये हमारे पास हमारा एक फुटर बन गया है। ठीक है। अब फुटर जो है हमने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश करना है। एयर कंडीशन में एंटायर साइट पे सेफ एंड क्लोज पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर लग चुका है अब। ऑल राइट। अब देखें, यहाँ से हम अगर जाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हेडर हमने ये बना लिया था, फुटर जो है हमने ये बना लिया, ये अब हमारी कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर लग चुका है। सर्विसेज में भी जाएंगे तो हेडर यही रहेगा और फुटर यही रहेगा। फिर हम किसी और पे जाते हैं, अबाउट अस में, तो हेडर फुटर ये रहेगा। देखें, ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी होती है, आपको कितने साइज चाहिए, क्या करना है, किस तरह आपको सेट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो था वो आज का लेक्चर था। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने लाजमी कमेंट करके लाजमी बताना है, तो मैं उससे सॉर्ट आउट करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाकी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।